हेलो दोस्तों, मैं मयूर आपके YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का भूगोल। प्रश्न फर्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन बी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न सेकंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न सेकंड का आंसर ऑप्शन ए 7वां। प्रश्न तीसरा, देशांतर रेखाएं निर्धारित करती है। प्रश्न तीसरा वापस रिपीट करता हूँ, देशांतर रेखाएं निर्धारित करती है। ऑप्शन ए समय व अवस्थिति, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न तीसरे का आंसर ऑप्शन ए समय व अवस्थिति। प्रश्न चौथा, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 8 राज्यों से, ऑप्शन बी 5 राज्यों से, ऑप्शन सी 7 राज्यों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न चौथे का आंसर ए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 5, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है? ऑप्शन ए 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन सी 2 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5 का आंसर ऑप्शन ए 5 घंटे 30 मिनट। प्रश्न छठा, भारत का सुंदरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी गेट निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न छठे का आंसर इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न छठे का आंसर ए है इंदिरा पॉइंट। प्रश्न प्रश्न 7, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? प्रश्न 7 फिर से रिपीट करता हूँ, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गेट निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट में, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट में, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 7 का आंसर ए गेट निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न 8, भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। प्रश्न 8 वापिस रिपीट करता हूँ, भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 8वें का आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न 9, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? ऑप्शन 9, भारत की
ऑप्शन 9 क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2950 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 90 का आंसर 6100 किलोमीटर है। प्रश्न 10वां, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? प्रश्न 10वां वापस रिपीट करता हूँ। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 3200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10वें का आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न 11वां, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 11वें का आंसर दूसरा है, दूसरा। प्रश्न 12वां, कौन सी नदी असम को अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? प्रश्न 12वां वापस रिपीट करता हूँ। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी संकोशी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12वें का आंसर बी संकोशी नदी। प्रश्न 13, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? प्रश्न 13 वापस रिपीट करता हूँ। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? क्वेश्चन ए ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13वें का आंसर त्रिपुरा है, ऑप्शन ए। प्रश्न 14वां, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा से किया गया है? प्रश्न 14 वापस रिपीट करता हूँ। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा से किया गया है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 14वें का आंसर ऑप्शन ए ग्रीक। और प्रश्न 15वां, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न वापस रिपीट करता हूँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।